जोरदार तालियों से सत्य प्रकाश भाई का स्वागत होना चाहिए, इस्तेकबाल होना चाहिए। पावन धरती पर जिस महान विभूति के 73वें जी उर्स के अवसर पे उपस्थित इस मंच पे देश के बड़े विद्वान, स्कॉलर, पता नहीं कितने प्रोफेसर बनाए, हमारे अभिभावक, शायद आप सभी के भी अभिभावक, बिहार विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव सर, इसी मंच पे मेरे दाहिने विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर लाल बाबू सर। और एक बात संबोधन में बता दें कि दोनों के लिए वही शब्द जो पहले सर के लिए मैंने कहा था कि ये दो शरीर है लेकिन जान एक ही है, इसलिए दोनों मेरे उतने प्रिय अभिभावक हैं। गुरुजी डॉक्टर जौहर सफियाबादी सर, मंच संचालन कर रहे फैज साहब, मंच पे मेरे एक और गुरु बैठे हुए हैं जिनकी चर्चा जौहर सर ने की थी, स्वर्गीय रामनाथ पांडे जी, जिन्होंने अपनी किताब में इस महान विभूति की चर्चा की है। उनके पुत्र विमलेंदु भूषण पांडे सर, सूद साहब, गुलाम रसूल छपरवी साहब मेरे छोटे भाई हैं, और सामने बैठे आप सभी धर्म और शांति के प्रतीक जो इतने गंभीरता से सुन रहे हैं सज्जन, आप सभी को इस धरती पे मैं आकर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समय तो 5 मिनट मिला मुझे, इतने बड़े विद्वानों के बीच में बोलने से तो पैर कांपने लगे, जैसे सूर्य के आगे एक छोटा सा दीप हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता था, मेरे दिमाग में ये बात पहले से भी चल रही थी। जब मैंने कार्ड में देखा कि विश्व शांति में धर्म की भूमिका, धर्मों की भूमिका, मैंने सोचा इससे खूबसूरत और क्या हो सकता, जिसे उस महान विभूति के नाम पे उनके परिजन और विद्वान डॉक्टर जौहर साहब ने कर दिखाया। अगर हम लोग यहाँ से वाणी के साथ साथ पांडे और मौलवी, क्या बात है, ये गंगा जमुनी तहजीब। हम यहाँ से जाए, मैं किताबी बातों को नहीं कह रहा हूँ, शायराना अंदाज नहीं है, शायद तालियां कम मिले, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं अपने हृदय की बात कहना चाहता हूँ। मेरा घर जहाँ है वहाँ चारों तरफ मुस्लिम समाज है। बहुत से लोग कहते हैं यार तू लोग डरे रहते होंगे, चारों तरफ मुस्लिम समाज है, तो यहाँ भी तो वही है। क्या हम लोग डरे हुए हैं? क्या आप लोग डरने की चीज है, वस्तु है? नहीं है। अब मुख्य बात बता दूं, बहुत कम समय है। विश्व शांति का मतलब कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध से के बाद जो शांति आती है उस शांति से नहीं है। ये शांति है जो आपके अंदर, आपके हृदय में हो। आपको अपने अंदर से निगेटिविटी, नकारात्मक चीजों को निकालनी होगी। उस शांति की बात है शायद गुरु जी। वो शांति नहीं जो बहुत बड़ी युद्ध हो गई भारत और चाइना के बीच, आप शांति है, वो शांति ये नहीं है। ये शांति है, बहुत सारे धर्मों में लिखा गया कि विश्व शांति तभी हो सकती है या विश्व शांत तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर अपनी स्वतंत्रता को ढूंढें, हम अपने अंदर अपनी खुशियों को ढूंढें, हम अपने अंदर दूसरों के प्रति इज्जत और सम्मान को ढूंढें, तभी होगा। चाहे कोई मुल्ला साहब बोल जाए या कोई पंडित जी साहब बोल जाए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल
जमीनी बात बोल रहा हूँ। चाह जो होती है नकारात्मक चाह, वही ना अशांति का प्रतीक है। मेरे गले में सोने का चैन है, इनको नहीं है, उधर गए तो पकड़ के छीन लिए, वहां से अशांति। उस निगेटिविटी को मारने की बात जो है सारे धर्मावलंबियों ने कही अपनी बात में, चाहे वो गौतम बुद्ध हो। गौतम बुद्ध ने तो यही कहा था जो मैंने अभी बताया कि पहले अपने अंदर अपने आप को शांत करो, इत्मीनान करो। यह नहीं कि यहाँ प्रवचन कर रहे और ध्यान आ कि पूरी उड़ी खत्म नहीं ना हो गया। शांत चित्त हो करके पांचों वक्त जब आप नमाज पढ़ते हैं या मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, अगर आपका मन शांत नहीं है, नमाज पढ़ते वक्त अगर ध्यान दूसरे तरफ चला गया तो वो कबूल नहीं है। वहाँ घंटी बजाते वक्त सोचने लगे कि सब प्रकाश के पॉकेट में 20,000 है, बाहर निकलेगा तो छीन लेना है, तो वो पूजा आपका कबूल नहीं हुआ। वहाँ मैं न धर्मावलंबी हूँ न कुछ। भाई साहब ने कहा कि मैं खेल प्रेमी, छोटा सा समाज सेवक, सर के आशीर्वाद से। ये बहस का चीज है जो सामने आप लोग बैठ के इतने ध्यान पूर्वक, कभी किसी बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े कवि एनुल साहब ऐसे शायरों को भी आप नहीं सुनिएगा। जितनी शांति यहाँ है ये किसकी देन है? इस धरती की पवित्रता की देन है, जहाँ आकर खुद ब खुद मन शांत है। किसी को भूख अगर है भी पेट में तो यहाँ हृदय तक आते आते लग रहा है कि नहीं हमको यहीं बैठे रहना। जब यहाँ की सुनी हुई बातें और उस विभूति की, जिन्होंने उस जमाने में क्या होता होगा धर्म के नाम पे कितनी लड़ाइयाँ होती होगी, तो सर ने कहा कि महेंद्र मिश्र जी के साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने अंदर की आज़ादी के लिए काम करें। विश्व शांति में यही धर्म के लिए सबसे बड़ा, क्योंकि सभी धर्मावलंबियों ने, ईसाई धर्म में कहा गया, मुख्य बात में अगर देर नहीं हो रहा तो 1-1.5 मिनट और बोलूँगा। ईसाई धर्म में कहा गया कि जो तुमसे नफरत कर रहा है उससे तू खूब प्रेम कर, जो तुमसे नफरत कर रहा है उसे तू खूब प्रेम कर, जो तुम्हारी शिकायत कर रहा है तुम उसकी खूब बड़ाई कर। कब तक उसके दिल में आपके प्रति वो नफरत रह जाएगा? नहीं रहेगा। साथियों, हम अगर एक शब्द आपको बोले, आप तुरंत उलट के दूसरी शब्द हमको जब बोल देते हैं, वही अशांति का प्रतीक है। वहीं से एक मन में द्वेष चलता है, जो मनुष्य एक व्यक्ति से निकल के आम धर्म के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो चर्चाएं करते हैं, तो उसके निगेटिविटी को भी आप अपना लेते हैं, उसकी बातों को भी अपना लेते हैं। अपने अंदर की बात, अपने हृदय की गवाही को नहीं मानते कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। मैं अंत में एक बार पुनः उस महान विभूति को नमन करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ इस धरती के साथ ही साथ इसके आयोजन करता, इस महान उर्स के आयोजन करता डॉक्टर जौहर शफियाबादी, जिन्होंने अपनी लेखनी में, अपनी कविताओं में, अपनी शायरी में, अपनी भोजपुरी के कविता में बहुत ही अच्छा मिसाल इन चीज़ों की छोड़ रखी है। मैं मानता हूँ कि सूफियाना अंदाज लोग कहता है, गायन में भी देखिएगा कि सूफियाना किसको कहते हैं, बड़ा ही प्रेम का लय रहता है। तो वही सूफी संत के इस मंच से मैं अपने तरफ से ये मानता हूँ कि विश्व शांति, मनुष्य के अंदर की शांति के लिए धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, अगर इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने शराब को बंद नहीं किया होता, शराब को कितनी बड़ी पाप की संज्ञा नहीं दी रहती, तो आज आप मस्जिद, गुरुद्वारे और मंदिर के आगे भी वही काम करते रहते। लेकिन जिनको हम लोग हृदय से मानते हैं, उनकी कथन के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। उनकी बातों को जो तकरीर पढ़ी जाती हैं
मौलानाओं के द्वारा, पंडित जी लोगों के द्वारा, उसको जब गौर फरमाइएगा तो निश्चित तौर पे आपके अंदर शांति आएगी, शांति आएगी, शांति आएगी। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः उस महान विभूति को सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सत्य प्रकाश जी। वास्तव में आपने सत्य का परचम लहरा दिया अपने शब्दों में। जितनी प्रशंसा की जाए आपकी उतना ही कम है। अब आइए कि राजे अकीदत में इस 73वें उर्स पाक के पावन पवित्र अवसर पे ख्वाजा